मॉर्निंग वॉक विथ मी के अगले कड़ी में डे 3 का सजेशन और इंस्ट्रक्शन का समय है। अगर आप डे 3 में प्रवेश कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डे 1 का जो निर्देश और सलाह थी उसको आप 7 दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं और डे 2 के इंस्ट्रक्शन और सजेशन को भी आप 7 डेज़ दे चुके हैं, मतलब 7 दिन का मॉर्निंग वॉक डे 2 के इंस्ट्रक्शन के साथ कर चुके हैं। तब बारी आती है डे 3 के इंस्ट्रक्शन का। तो डे 3 का इंस्ट्रक्शन बहुत शॉर्ट है, बस उसमें इतना ध्यान रखना है कि मॉर्निंग वॉक का जो अभी तक हम लोग मिनिमम 500 का डिस्टेंस मेंटेन करने बोला गया था। 500 मीटर जाना है, 500 मीटर आना था। ये डे 1 डे 2 तक का इंस्ट्रक्शन था। डे 3 में बस इंस्ट्रक्शन इतना है कि आप अपने मॉर्निंग वॉक को मिनिमम 1 किलोमीटर तक ले आइए, कम से कम 1 किलोमीटर तक ले आइए। मैं अभी जो भी नए मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जुड़े हैं या जिनकी इच्छा हुई है मॉर्निंग वॉक करने के लिए और जो मॉर्निंग वॉक अभी इस वीडियो के सहारे कर रहे हैं, उनको मेरा यही कहना है कि अभी आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि बस रीज़न ये है कि आप थोड़ा अभी मॉर्निंग वॉक के लिए आपका बॉडी रेडी हो रहा है और माइंड भी इसके लिए तैयार हो रहा है। एक हैबिट पैटर्न हम लोग सेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप 1 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक अभी करना शुरू कर दीजिए। हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर कोई अभी तक 600 मीटर तक ही पहुंच रहे थे तो आप 800 कर सकते हैं, 900 कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि भाई डे 3 का इंस्ट्रक्शन जो है, जो लगभग आप 14 दिन का समय बिता चुके हैं मॉर्निंग वॉक का, तो अब 1 किलोमीटर चलने की बारी आई है। तो 1 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर आना है। और इसके साथ जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन डे 1 डे 2 में दिया हूँ आपको, उसको पूरी तरह से आप कोशिश कीजिए कि वो पालन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, निराशा नहीं होना है और व्याकुलता नहीं आने देना है। कोशिश बस करना है कि सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करते हुए मॉर्निंग वॉक करें। तो जो मोटा मोटी इंस्ट्रक्शन था डे 1 डे 2 का, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड में ले आता हूँ। इंस्ट्रक्शन यही था कि मॉर्निंग वॉक करते समय ये ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा या तो कोशिश करें कि किसी के साथ भी बातचीत नहीं करें। आप अपना जो गंतव्य है आपका, जितना डिसाइडेड है आपका, जितना समय निर्धारण है आपका कि इतना दूरी कवर करना है और इतना दूरी कवर करके वापस आ जाना है, वो चीज़ आप मेंटेन करें। शूज़ ज़रूर पहन के निकलें, क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक रोड पे कर रहे हो या कहीं ऐसे जगह कर रहे हो तो हो सकता है कि पैर को तकलीफ़ हो, तलवा को तकलीफ़ हो, तो आप शूज़ पहन के निकलें। और मॉर्निंग वॉक में सबको पता है कि जो पोशाक आपकी होनी चाहिए, पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, वो थोड़ा ढीला होना चाहिए ताकि आप आराम से चल सकें। बहुत टाइट कपड़ा पहन के नहीं निकलिए। और इन सारे इंस्ट्रक्शन के साथ डे 3 का इंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बातचीत नहीं करने के पीछे कारण यही है कि ताकि आप जब मॉर्निंग वॉक में निकलें तो आपको एक अननेसेसरी डिस्टर्बेंस किसी साथ ना हो जाए, आप अननेसेसरी किसी से बातचीत ना करने लगे। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग वॉक के निकले और बातचीत करते हुए भटक गए और फिर आपका समय भी ख़त्म हो गया और फिर आप जितना दूर आपको जाना चाहिए था आप दूरी कवर ना किए और वापस आ गए। और या तो उस बातचीत करने के दौरान कुछ ऐसा अनचाही बातें हो गई जिसके कारण कि आपको मॉर्निंग वॉक करने में मन ना लगे। तो यही सब कारण था। कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी कारण मैं यही बताया हूँ आपको कि इसलिए आप किसी से बात मत कीजिए। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो पूरा फोकस मॉर्निंग वॉक में दीजिए। और आप ऐसा मत सोचिए कि मॉर्निंग वॉक में आप गए हैं तो आप अकेला हैं। आप अकेला नहीं हो सकते। आप जब हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा प्रकृति आपके साथ है। आप हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की हरियाली है, आपके साथ आकाश है, आकाश में चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, पंछी की अपनी आवाज़ है, उनकी चिचिहाहट है, उनकी उड़ान है, डिफरेंट कलर की बर्ड्स हैं। तो आप उनको देखिए, उनको निहारिए, पेड़ पौधे को निहारिए, उनकी हरियाली को निहारिए।
आप जब जिस रास्ते से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे अच्छे घास हो, घास की हरियाली को देखिए, घास पे पड़े सुबह सुबह का जो ओस है, उस पे पड़ने वाली किरणें का जो अपनी चमक है उसको देखिए। आप अकेले नहीं हैं। आप जब भी मॉर्निंग वॉक जाइए तो आप पूरे प्रकृति के साथ हैं, यही तो इसका फ़ायदा है। और ऐसे भी सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलिए तो शांत होकर निकलिए, शांत रहिए, क्योंकि सुबह का समय भी तो ऐसा होता है कि सुबह भी पूरी शांति होती है। तो जब नेचर शांत है तो आप भी शांत हो जाइए, आप भी नेचर का हिस्सा हैं, तो आप भी शांत होकर मॉर्निंग वॉक कीजिए। बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना है। ज़रूरत पड़ ही गई बातचीत करने का तो गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार, प्रणाम करके आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और आपकी जगह की प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि आसपास नदी है, तो नदी है, नदी में बहने वाला पारदर्शी पानी है, उसकी पारदर्शिता को देखिए, उसका फ्लो को देखिए, पानी के फ्लो को देखिए, उसकी धारा को देखिए। अगर आप कहीं ऐसे जगह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं जो समुद्र है, तो समुद्र की अपनी विशालता को देखिए, उनकी पानी की विशालता को देखिए, उनकी आवाज़ का जो दहाड़ना है, समुद्र की आवाज़ का जो दहाड़ना है उसको देखिए। अब पूरी तरह मेरा ये कोशिश है कि जब आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो पूरी तरह आप नेचर में खो जाइए, प्रकृति में खो जाइए। आप पूरे अपने आप को शांत कर लीजिए। जैसे पूरा प्रकृति सुबह सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे सुबह जितनी शांति होती है वो शांति आप अपने आप अंदर महसूस कीजिए। आप आराम से, बस आपका काम है, आप जाइए जहाँ तक आप डिसाइडेड है, इतने किलोमीटर जाना है, इतना मीटर जाना है, अपना जाइए, शांतपूर्वक आइए, ताकि आप जब टहल के आएँ तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा हो, अलग तरह की पोटेंशियल हो, अलग तरह की एनर्जी हो। आप रिफ्रेश फील करें, फ्रेश फील करें, आनंदित महसूस करें, पूरे आप अपने आप में बहुत खुश हैं, उल्लास हैं। तो और उसके बाद मॉर्निंग वॉक ही एक ऐसा समय है जहाँ पे आप अपने आप को इतना खुश रख सकते हैं, प्रकृति से नज़दीक रख सकते हैं, प्रकृति के बीच हो सकते हैं। और उसके बाद तो भाई आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस की अपनी राजनीति है, ऑफिस का अपना प्रेशर है, समाज में है तो समाज की अपनी ताना बाना है, परिवार में है तो परिवार का अपना सुख दुख है। तो हर समय आपको एक तरह से प्रेशर बैक साइड ऑफ द माइंड है। लेकिन मॉर्निंग वॉक जब जा रहे हैं तो कंप्लीटली शांतिपूर्वक जाइए, शांत होके जाइए, शांत होके जाइए, प्रकृति में खो जाइए, आकाश को देखिए। आकाश का आप हर एक मॉर्निंग वॉक जब उठेंगे तो आपके साथ सूरज भी होगा, सूरज की लालिमा को देखिए। हर एक दिन सूरज की लालिमा आपको अलग अलग नज़र आएगी। आकाश के कलर को देखिए, हर एक दिन आपको आकाश अलग अलग कलर का दिखेगा। तो इन सारी बातों के साथ आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, इन सारी चीज़ों को समेट के मॉर्निंग वॉक कीजिए, ताकि आप पूरे मॉर्निंग वॉक में प्रकृति के बीच में हो। एक तरह का मॉर्निंग वॉक को आप साधना लेके चलिए कि एक तरह का एक मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, जिसमें आप पूरी तरह से प्रकृति के बीच में हैं, क्योंकि आप भी प्रकृति के ही देन हैं, आप भी एक प्रकृति के ही पार्ट हैं। तो आप पूरी तरह प्रकृति के साथ घुल मिल जाइए। तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शन था डे 3 का, ये मैंने आपको बता दिया। और डे 4 का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो अभी तक के इंस्ट्रक्शन में सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन होगा, जो मैं आपको डे 4 में ही बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं डे 3 के वाणी को विराम करता हूं। और जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो ध्यान रखेंगे कि जो मैंने बोला है, डिनर में थोड़ा सा अपना डाइट को कम कर देना है, ताकि सुबह आप चुस्त उठ सके, हल्का उठ सके, आपका बॉडी हल्का लगे, और मॉर्निंग वॉक के लिए आप थोड़े अपने आप को एनर्जाइज फील कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।